नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सब टॉपिक को एक एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन के साथ। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या आते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, कौन कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, उन दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर, ये सब किस में आ जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी के रूल, रूल ऑफ 2, रूल फॉर 4, 3, 6, जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल है, जो जो थ्योरम है, इसमें क्या करेंगे? कवर करेंगे और जानेंगे कि संख्या इससे डिविजिबल है कि नहीं है। यूनिट डिजिट वैल्यू, लास्ट में यूनिट डिजिट वैल्यू किस पे डिपेंड है? साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी जानेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर जानेंगे, फिर फैक्टराइजेशन जानेंगे, फिर मॉक के क्वेश्चन करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नए यूनिट नए सब टॉपिक के साथ, डिविजिबिलिटी। क्या स्टार्ट करते हैं? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिविजिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? डिविजिबिलिटी फर्स्ट जो टॉपिक है मेरा, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड हो ही जाना, डिविजिबिलिटी कहलाता है, बिना किसी रिमाइंडर के बचे। डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ेंगे? 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, जितने भी हैं हम कवर करेंगे। 99 का करेंगे, 101 का जानेंगे, 99 का जानेंगे, 999 का जानेंगे, 1101 का जानेंगे, ये सब कंसेप्ट जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ 2 द पावर n। रूल देखो, 15 से 20 मिनट तक हम रूल समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। तो जब तक रूल जानेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन पे हम बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत यही है कि पहले कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन पे चलना है। तो रूल ऑफ 2 द पावर n क्या होता है? अगर n बराबर मैं क्या ले लूं, 1 ले लूं, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब भी 2 आए, इफ द लास्ट नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 2, लास्ट की जो संख्या है 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 2 से डिविजिबल है। बस फर्स्ट जो 2 का लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे नहीं, इसके बाद बोलेंगे, समझेंगे, बस कर। इफ द लास्ट digit of number, if the last digit of number is divisible by 2, then whole number is divisible by 2। मतलब यदि कोई संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है, 2 से भाज्य है, तो वो संख्या पूरी जो होगी 2 से भाज्य होगा। अगर 2 से भाज्य नहीं है, इफ नॉट, देन तो रिमाइंडर 1 होगा। क्यों? क्योंकि ऑड आ जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल मान लेते हैं, इसको भूल जाओ, 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूं 4653/2। क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे? लास्ट की संख्या देखेंगे, क्या ये 2 4, क्या ये 2 से डिविजिबल है 4? हाँ है, तो ये संख्या पूरी की पूरी 2 से डिविजिबल होगी। एग्जांपल 76347/2, क्या ये 2 से डिविजिबल है पूरी संख्या? अब हमको क्या पता है कि लास्ट डिजिट चेक करना है, तो लास्ट डिजिट 72 से देखेंगे क्या डिविजिबल है? नहीं, तो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल 2 से नहीं होगा। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी की पूरी संख्या क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है। अगर n बराबर मैं 2 रख दूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल ऑफ 2 द पावर n। अगर मैं n बराबर 2 रख दूं, तो मतलब क्या आ जाएगा? 4, मतलब रूल फॉर 4। तो रूल जैसे यहां पे 2 किस पे डिपेंड था? 2 डिपेंड था किस पे? डिपेंड अपॉन लास्ट डिजिट। डिपेंड किस पे था? डिपेंड अपॉन लास्ट डिजिट। ये किस पे डिपेंड था? लास्ट डिजिट पे। तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो संख्या 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। एंड n बराबर 2 मतलब 4 के, मतलब लास्ट के कंसेप्ट क्या होगा? डिपेंड अपॉन लास्ट 2 डिजिट। डिपेंड अपॉन लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल होगी। यही इसकी बात है। अगर
4 से डिविजिबल नहीं है दो संख्या। यदि नहीं तो अंतिम अंक से मिलने वाला शेषफल जो होगा, जो अंतिम अंक से जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वही पूरी संख्या का रिमाइंडर होगा। कहने का क्या मतलब है, एग्जांपल लेते हैं 4 5 3 4 8। मैं पूछूंगा क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो तुम कहोगे हाँ। डिपेंड अपॉन लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट है ये क्या 4 से डिविजिबल है, हाँ ये 4 से डिविजिबल है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 4 से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। अब मैं बोलूं 4 5 3 00 अपॉन 4, लास्ट में 00 आ गया, मतलब 00/4 क्या हो गया 0 ही होगा। यहाँ पे भी क्या हो गया रिमाइंडर 0, मतलब ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर एक और बोलूं 4 5 3 7 1 अपॉन 4, अब इसको सोचो क्या ये 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए लास्ट की दो संख्याओं को देखते हैं क्या 4 से डिविजिबल है। मैं कहूंगा 71 में 4 का भाग देंगे, कितना जब आ जाएगा, एक बार 4 कितना बचा 3, कितने बचा 7 चौक 28 7, यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या बचा 2 बचा, ये 2 क्या है रिमाइंडर है। नहीं 4 से ये 71 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 4 से ये डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं, तो रिमाइंडर इस पूरी संख्या को अगर 4 से डिविजिबल करेंगे भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। क्यों, क्या बोले यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यहाँ पे अंतिम 2 अंक है 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगा, यदि नहीं तो अंतिम अंक मिलने वाला शेषफल, देखो अंतिम अंक से क्या मिला जो शेषफल वही पूरी संख्या का ही शेषफल होगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। अब मैं बोल दूं n बराबर 3, मैं बोल दूं n बराबर 3, 2 टू द पावर n की कहानी में चल रहे हैं, n बराबर 3 मतलब 8 की बात कर रहे हैं, तो ये किस पे करेगा डिपेंड अपॉन लास्ट 3 डिजिट, n इक्वल टू 3 मतलब डिपेंड अपॉन लास्ट 3 डिजिट, मतलब जैसे 4 3 5 1 2, अगर मैं कहूँ 8 से डिविजिबल है तो क्या क्या चेक करेंगे कि जो लास्ट की 3 संख्या है क्या ये 8 से डिविजिबल है, हाँ 8 का क्यूब होता है, ये पूरी 8 का क्यूब कितना होता है 512, मतलब हाँ ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0। कंसेप्ट समझ में आया पावर अप टू n का, मतलब पावर अप टू n से पावर ऑफ 2n से मैं हम लोग 2n से क्या समझ लिए 2 का 4 का 8 का, इसी तरह 16 में 4 हो जाएगा, 32 में 5 हो जाएगा, उतना हमें जानना नहीं है, मतलब 2 4 8 16 हमको कवर है। किससे, अगर 2 है तो क्या लास्ट के 1 डिजिट चेक करेंगे, अगर 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, 8 है तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, अगर n इज इक्वल टू 4 है 16 है तो लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे। तो ये हो गया रूल ऑफ 2 टू द पावर n का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं रूल ऑफ फॉर 3 टू द पावर n, रूल फॉर 3 टू द पावर n। 3 टू द पावर n क्या है, हम इसमें क्या करते हैं कि टोटल जो नंबर दिया रहता है उसका सम करते हैं, अगर सम डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल मान लो कि 4 3 2 5 1 3 1, मैं पूछूं क्या 3 से डिविजिबल है, तो तुम कहोगे कि इस जितने भी ये नंबर है इसको जोड़ लोगे 4 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1/3, अगर ये संख्या जोड़ने पे कितनी आ रही है 4 3 7 7 2 9 9 4 14 15 16 17 18, तो ये आ गया है 18, 7 2 9 14, 4 और 3 कितना हुआ 7 हुआ, 7 2 9 हुआ, 9 5 9 और 5 14, 14 1 15 15 3 18, मतलब 18/3 मतलब कट गया है, मतलब ये संख्या जो है पूरी की पूरी 3 से भाज्य होगा। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं क्या होता है, इफ सम ऑफ द डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर is divisible by 3, is divisible by 3, then whole number is divisible by 3, it if not the remainder obtained from this sum equal to remainder of the whole number। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं बोलता हूं 4 5 1 3 2 4, ये क्या 3 से भाज्य है, 3 से डिविजिबल है, तो क्या चेक करेंगे सबको ऐड करेंगे और देखेंगे क्या
4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, 5 4 9 10 3 13 13 2 15 15 4 19 19 बटा 3, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। कितने बार आ जाएगा? 6 3 18, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 1। 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। क्यों आएगा? हमें पता है कि यदि नहीं है डिविजिबल तो जो हमारा शेषफल होगा वही पूरे का ही शेषफल होगा, पूरे का ही रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो हमने कहानी किसकी शुरू कर ली? 3 to n बराबर 1। अगर मैं बोलूं n बराबर 2, किसका पढ़ रहे हैं? रूल फॉर 3 पढ़ रहे हैं ना भाई, क्या पढ़ रहे थे? रूल फॉर 3 to the power n। n बराबर 1 की कहानी हम समझ गए, मतलब 3 आए। अगर n बराबर 2 आए मतलब 9 आएगा, मतलब रूल फॉर 9। 9 में क्या कहता है? मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब रूल फॉर 9। सेम बस कॉन्सेप्ट है। इफ द सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 9 then number is divisible by 9। if the sum of digit are divisible by 9 then the number is divisible by 9। जैसे मैं बोलूँ 7 2 5 2 6 5, क्या 9 से डिविजिबल है? तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ये ऐड करके देखेंगे क्या 9 से डिविजिबल है। तो 7 2 9 9 5 14 15 16 16 8 30 आगे 27 27 बटा 9, हाँ 9 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 है। तो हमको पता है कि रिमाइंडर 9 मतलब 9 का मल्टीपल हो या जोड़ने पे 9 पता तो उसको हम डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। क्यों? हम पढ़े हैं किसमें? डिजिटल सम में 9 है, 7 2 9 हटा दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो कितना बचा? 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5, ये क्या होगा? 5 5 10 मतलब 18, 18 बटा 9 मतलब 2, मतलब कट जा रहा है यहाँ पे रिमाइंडर 0, मतलब हाँ ये 9 से डिविजिबल है। हाँ ये 9 से डिविजिबल है। डिजिटल सम हमको पता है ना, सम ऑफ 9 या डिविजिबल बाय 9 है, तो 9 को एलिमिनेट कर दो, हटा दो। देखो सम ऑफ 9 7 प्लस 2 9, इसको हटा दो। क्या मतलब है? 7 प्लस 2 9, 9 से डिवाइड करना है तो पहले इसको हटा दो, खत्म बात। तो 3 टू द पावर 2 का। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमने पढ़ लिया 2 3 4 भी पढ़ लिया, अब 5 6, 2 खत्म, 4 खत्म, 8 खत्म, 3 खत्म, 9 खत्म। अब पढ़ेंगे 5, मतलब रूल फॉर 5। मतलब रूल ऑफ 5 टू द पावर n। इसमें क्या है कि देखो भाई, अगर n बराबर 1 डालेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। n बराबर 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। n बराबर 3 डालेंगे तो क्या आएगा? 125 आएगा। अरे 625 आएगा, 25 25 125 आएगा, फिर 625 आएगा। तो इसमें सिंपल सा बात है, डिपेंड अपॉन लास्ट डिजिट। ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं n इक्वल मतलब 5 की बात करूं तो डिपेंड अपॉन लास्ट डिजिट। 5 की बात करेंगे इस पे डिपेंड अपॉन लास्ट डिजिट। तो लास्ट में क्या हो? 0 हो या तो 5 हो। लास्ट में क्या हो? 0 हो या 5 हो। लास्ट में क्या हो? 0 हो या 5 हो, तब n बराबर 1 कहेंगे। अगर n बराबर 2 करता हूं तो क्या होता है? 25। लास्ट में या तो डबल 0 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, तब डिविजिबल होगा। समझ में आई बात? आइए एग्जांपल से समझते हैं। जो 5 का है वो तो सबसे इजी है, उसमें चेक क्या ही करना है। मैं बोल दूंगा कोई एग्जांपल में मान लेते हैं एग्जांपल भाइयों कि 45750 क्या 5 से डिविजिबल है? लास्ट में क्या गया? 0 आ गया, तो हाँ 5 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0। मैं बोल रहा हूँ 76545/5, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ लास्ट में क्या मिल गया? 5 मिल गया, तो हाँ ये रिमाइंडर 0 मतलब 5 से डिविजिबल है। मैं बोलता हूँ 78678/5, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? अगर है या नहीं है तो रिमाइंडर कितना होगा?
मैं कहूंगा लास्ट डिजिट चेक करना है, मतलब 8/5, मतलब 8/5, रिमाइंडर कितना हुआ 3, ये क्या हो गया रिमाइंडर। तो ये पूरी की पूरी संख्या का भी रिमाइंडर क्या होगा 3 होगा। मुझे पता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से भाज्य है या अंतिम 0 या 5 है तो पूरी संख्या 5 से भाज्य होगा, यदि नहीं तो अंतिम अंक से मिलने वाला शेषफल पूरी संख्या के शेषफल के बराबर होगा। इसका रिमाइंडर क्या हो गया 3 हो गया। मतलब 47514 डिवाइड बाई 5, इसका मैं बोलूंगा डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है तो शेषफल कितना है। तो लास्ट डिजिट उठाएंगे 4 आ गया, 4/5 है, मतलब क्या भाग ही नहीं जाएगा, यही शेषफल है, मतलब यही रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर इसका क्या हो गया 4 हो गया। समझ में आया, चमका कि नहीं चमका। 25 का देख लेते हैं, 26325/25, लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे, 25 से हाँ कट जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं। 5 का तो सबसे आसान है। अब हम जो पढ़ेंगे क्या 3 चीज पढ़ेंगे जो सब कवर हो जाएगी। अब तक हम जो पढ़ेंगे 3 चीज पढ़ेंगे। पहला रूल फॉर 10n-1 फॉर्म। 10n-1 फॉर्म मतलब कहने का मतलब हो गया n बराबर 1 रखोगे तो कितना मिलेगा 9, n बराबर 2 रखोगे तो 99, n बराबर 3 रखोगे तो 999, ये मिला एंड सो। एंड सेकंड क्या पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाइयों। सबको पता है 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबको पता है, ये सबको नहीं पता है। किसे पता होगा, तुमको पता होगा। और एक मैं थ्योरम बताऊंगा जिसमें हम किसका निकालते हैं, थ्योरम में उस थ्योरम को क्या कहते हैं ऑस्किलेटर मेथड, जिसमें हम किसी का भी बता सकते हैं। जैसे हम 19 का, 29 का, 39 का, 59 का, 69 का, 79 का, ये जितने भी हैं, या 11 का, 21 का, या 31 का, 41, इसको एक थ्योरम से समझेंगे तो तुरंत मारा बता सकते हैं। ये कहीं नहीं बताएगा, ये मैं बताऊंगा। तो पहले तो ये बेसिक जान लो जो सभी लोग जानते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरा क्या है, रूल फॉर 10n+1 फॉर्म। अगर n बराबर 1 रखे तो क्या मिलेगा 1, n बराबर 2 रखे तो क्या मिलेगा 101, n बराबर 3 रखे मिलेंगे क्या 1001, ऐसे सो ऑन। जो तीसरा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटर मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं सीड नंबर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे सीड नंबर भी कहेंगे। मतलब नियरेस्ट मल्टीपल की बात करें, नियरेस्ट मल्टीपल मतलब 9 के जो नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, जैसे 10 है कौन गया 9 हो गया या 11 हो गया। मैं कहूंगा 20 के आसपास कौन है 19 हो गया 21 हो गया। मैं कहूंगा 30 के आसपास कौन है, तुम कहोगे 29 हो गया और 31 हो गया। मैं कहूंगा 40 के आसपास कौन है तो तुम कहोगे 39 हो गया 41 हो गया। मैं कहूंगा 50 के आसपास कौन है तो 49 हो गया 51 हो गया। मैं कहूंगा 60 के आसपास कौन है 59 हो गया 61 हो गया। मैं बोलूंगा 70 के आसपास कौन है तो कहोगे 69 हो गया 71 हो गया। इसी तरह डॉट डॉट 89 या 91। तो इन सबों को हम किससे समझेंगे, सीड्स नंबर से, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के। तो पहले हम क्या शुरू करते हैं, रूल फॉर 10n-1 99999। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रूल फॉर। वीडियो पसंद आए तो भी लाइक, वीडियो में जब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो तो लाइक करें, क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, नहीं लगता है, लगता है भाई टाइम लगता है। इधर उधर देखो, क्वेश्चन निकालो टेक्स्ट बुक के, सर के, दूसरे इधर उधर से सब कॉपी करो, फिर बताओ, नोट्स पढ़ो, देखो क्या डालने लायक है क्या नहीं है, तब जाके ये बनता है भाई। तो तो इतना मेहनत करने के बाद वीडियो को क्या जो मन करे वो करो यार, ये क्या लाइक करो सब्सक्राइब करो, ये सब जो मन करे वो करो भाई। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हो जाएगा एक दिन। आइए रूल फॉर 10n-1 पढ़ते हैं। अगर मैं 9 की बात करता हूं, मतलब n बराबर 1, 9 तो हम पढ़ लिए कि इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 तो देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये तो हमको पता है, लेकिन लिख लेते हैं क्या इसे क्यों लिखना है कि भी समझेंगे। इफ सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट जो डिजिट हमारे जो नंबर दिए रहेंगे उनको जोड़ेंगे ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। एग्जाम्पल से हम करके सकते हैं
45636 डिवाइड बाई 9। क्या ये 9 से डिविजिबल है भाइयों? तो हमें पता है क्या करेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 करेंगे, कितना हो, 5 4 9 9 9 6 15 15 3 18 18 3 21 21 6 27, मतलब ये आया 27 भागी 9। मतलब हाँ 9 3 बार जा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, रिमाइंडर रिमाइंडर 0 हो रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फिर वही बात, अंतिम मतलब वही ना, अंक से मिलने वाला शेषफल पूरी संख्या के शेषफल के बराबर होता है, वही बात। अगर मैं, हमको पता है कि 9 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल हो जाए, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 5 6 3 3 6, मतलब जो 9 से कट जाए उसे हटा दो, 5 4 9 हट गया, 6 3 9 कट गया, पूरा पूरा हट गया, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। पढ़े ना, 9 से, ओके, ज्यादा भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब एक और एग्जांपल करते हैं, 7 1 2 8 5 6, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे कि 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 9 होगा। क्या करेंगे, 7, इसको ऐड करो ना, देखो इसको ऐड करना फिर डिवाइड करना, लेकिन हम कैसे करेंगे कि 7 का मल्टीपल जो होगा उसे हम हटा देंगे, या 7 जो दो a प्लस बी 7 आए 9 आए तो उसे हटा दो, मतलब क्योंकि 9 से डिवाइड करेंगे तो वो ऐसे ही कट जाएगा। भाई यो देखो, ये है 9 0, ये है 9, तो डिविजिबल है, 9 हटा दो, हाँ डिविजिबल है, 0 आ गया। मैं कहूँगा 999 डिविजिबल है, एक 9 9 हटा दो, हाँ डिविजिबल है। डिजिटल सम में हम पढ़े हैं 9 का डिजिटल सम, वही है। देखो 7 और 2 9 हट गया, 8 एक 9 हट गया, क्या बचा, 6 5 11, मतलब 11/9 बचा, मतलब रिमाइंडर क्या गया, 9 10 11 2 आ गया, मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। चमका, ऐसे नहीं समझ में आया तो आप संख्याओं को ऐड करें और 9 से डिवाइड करें, अगर 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या डिविजिबल है, नहीं तो जो शेषफल आता है वो पूरी संख्या का ही शेषफल होता है, मतलब पूरी संख्या का ही रिमाइंडर होता है। अब अगर मैं n बराबर 2 लेता हूं तो, अबे भैया कहाँ है n बराबर 2, हाँ 10-1/n चल रहा है फॉर्म भाई, तभी तो 9 का सीख रहे हैं। n बराबर 2 ले तो क्या हो गया, n बराबर 2 लेंगे तो क्या हो गया, 10,000 पे 100 माइनस 1 99, अरे भाई 100 माइनस 1 99, अब 99 आएगा तो क्या करेंगे, 99 आएगा तो क्या करेंगे, देखो इसमें क्या कियो, इफ द सम ऑफ डिजिट ए नंबर इज डिविजिबल बाय, एक एक संख्या को ऐड करो ना, n बराबर जब 1 आया है किसमें, 10n-1 के फॉर्म में, तो क्या किए, एक एक ऐड किए हैं, एक 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 4 5 6 3 3 6, इसको डिवाइड किया 9 से, लेकिन n बराबर जब 2 आएगा तो 2 का पेयर बना के ऐड करेंगे, किसका, 2 का पेयर बना के ऐड करेंगे, पेयर बनाकर ऐड करो फिर चेक करो, मतलब समझ में नहीं आया, आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैं बोलता हूं कि 4 2 8 8 3 4 6 1, क्या ये 99 से डिविजिबल है कि नहीं है? अगर नहीं है तो रिमाइंडर कितना है पूरी संख्या का? तो आइए मेरे दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं क्या बोला हूं कि देखो जब n बराबर 1 था, देखो 10-1 के फॉर्म में जब n बराबर 1 था तो क्या किए, क्या कियो भाई, एक एक संख्या को ऐड कियो ना, एक एक संख्या को a1 प्लस 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 प्लस, और जब n बराबर 2 हो तो क्या करेंगे, दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, दो दो संख्याओं को ऐड करेंगे, दो दो संख्याओं को ऐड करेंगे, कहां चलेंगे, हमेशा राइट साइड से, मतलब ये दो संख्या, ये दो संख्या, ये दो संख्या, ये दो संख्या, तो मतलब कहने का मतलब 42 प्लस 88 प्लस 34 प्लस 61, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 4 1 5 5 और 8 13 13 2 15 15 को 5 एक हाथ में, 6 3 9 9 9 18 18 4 22, वो पहले जोड़ दिया हूँ भाई 225। अब आया मेरा 225, 225 क्या 99 से डिविजिबल है कि नहीं है? मैं कहूंगा 99 मतलब 2 बार 198 बार जाएगा, मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 27 बचेगा, तो पूरी संख्या का जो है रिमाइंडर कितना आएगा, 27 आएगा, मतलब ये 99 से डिविजिबल नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों चमका कि नहीं चमका?
अगर मैं 999 करता तो क्या करता, 3 संख्याओं का पेयर बनाता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच है तो 3 संख्याओं का पेयर बनाता है। ये तो कहोगे 2 ही बन रहा है तो 0 ले लो। समझ में आया? नहीं आया? आया। संख्याओं को दाईं ओर से 3 अंकों को जोड़ा बनाएंगे 999 में, और 99 में 2 का पेयर बना के ऐड करेंगे, 9 में 1 का पेयर बना के ऐड करेंगे। इसी तरह तो हम पूरी कहानी समझे हैं। n बराबर 1 2 3, देखो n बराबर 1 तो लास्ट डिजिट चेक किए, n बराबर 2 लास्ट 2 डिजिट चेक किए, n बराबर 3 लास्ट 3 डिजिट चेक किए। ये तो 3 का है, मतलब n बराबर 8 के लिए क्या है, लास्ट 3 डिजिट चेक किए। 3 बराबर 1, एन अगर जब जब किसके पावर हो, रूल फॉर 3 की पावर n हो तो क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। ना हो तो क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, पता है। अब 5 ये भी पता है, 5 मतलब लास्ट के देखते हैं, डबल जीडी देखते हैं, ट्रिपल जीडी देखते हैं। 10 टू दी पावर n, n बराबर 1 पे क्या देखते हैं, सबको ऐड करते हैं, सिंगल सिंगल ऐड करते हैं। डबल में 2 का पेयर बना के ऐड करते हैं, ट्रिपल में 3 का पेयर बना के ऐड करते हैं। किसमें, 10 की पावर n माइनस 1 में। समझ में आया? अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन पे जब चलेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब आ जाएगा समझ में आपको। तब घबराने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, तो सब हो जाएगा। रूल फॉर, अच्छा ये पता है कि नहीं आपको कि अगर इफ निगेटिव रिमाइंडर आ गया तो क्या करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर आ गया तो क्या करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर आ गया तो क्या करेंगे, ये तो सबको पता होगा, फिर भी बता देते हैं। अगर मैं 37 में 5 का डिवाइड कर रहा हूं कितने बार जाएगा, हमको पता है 5 7 35, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा। कैसे आया 2 भाई, कि 5 में क्या करेंगे 37 का डिवाइड करेंगे, 5 7 35, तो यहाँ क्या बचा 2, 2 क्या हुआ शेषफल रिमाइंडर, मतलब 2 यूनिट एक्स्ट्रा अवेलेबल, 2 यूनिट क्या है एक्स्ट्रा अवेलेबल है भाई। अच्छा अगर मैं क्या करता हूं 37 में 5 का 8 बार में भाग देता हूं तो 5 सत्ते 5 बटे 40, तो मतलब -3 आया, -3 आ गया, निगेटिव रिमाइंडर आ गया ना, निगेटिव रिमाइंडर आ गया। तो हमें क्या करना, -3 में पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए डिविजर को ऐड कर देते हैं, +5 ऐड कर देंगे, मतलब 2 होगा ही 2 होगा, मतलब इसका रिमाइंडर 2 है, -3 नहीं है। समझे? मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए डिविजर प्लस निगेटिव रिमाइंडर, ये सब फालतू चीजें, ये सब फार्मूले वर्मूले नहीं याद करना है। मतलब -3 मतलब एक बार अधिक गया हुआ, +5 ऐड कर लो जिससे डिवाइड किए, हो जाएगा 2। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, क्या क्या हमने कवर कर लिया, अब चलते हैं। हमने कर लिया रूल फॉर 10 के पावर n-1, अब करेंगे 10 के पावर n+1। रूल फॉर 10 के पावर n+1 का समझेंगे। 10 के पावर 1 का कहने का मतलब क्या हुआ, कि मतलब अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं क्या आएगा 11, अगर मैं n बराबर 2 रखता हूं तो क्या आएगा 101, मैं अगर n बराबर 3 रखता हूं तो क्या आएगा 1001, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा गाड़ी। तो मुझे हम यहाँ से क्या सीख लेंगे, 11 101 1001, तो हमें सीखना क्या है 11, मेन पर्पज है। रूल फॉर 11, वो बोलता है इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट ऑफ ए नंबर डिविजिबल, कहने मतलब है कि एक दूसरे के जब मतलब यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का अंतर, एकांतर अंकों का योग का अंतर 11 से भाज्य होगा तो पूरी संख्या भाज्य होगी, यदि नहीं तो अंतर से मिलने वाला शेषफल पूरी संख्या के शेषफल के बराबर होगा। इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट मतलब एकांतर अंकों का योग, अल्टरनेट डिजिट, ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं क्या भाई, स्लो हो जाते हैं, ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11, then whole number is divisible by 11,
कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर 11 से भाज्य तो पूरी संख्या भाज्य होगी। अब ये एग्जांपल से समझते हैं कि मैं बोलता हूं 1331, क्या ये 11 से डिविजिबल है? क्या भाइयों, हम क्या बोले हैं कि किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग, मतलब इफ डिफरेंस ऑफ सम, किसका डिफरेंस? सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट। मैं बोलूंगा पहले क्या उठाऊंगा? एक उठाऊंगा। किधर चलना हमेशा, जब भी मैं बोलूं किस राइट टू लेफ्ट चलेंगे। 1 1 के बाद क्या आएगा? 3 3 के बाद कौन आएगा? कोई है ही नहीं। तो 1 + 3 माइनस क्या बचा? 1 + 3 1 + 3 मतलब 4 - 4 = 0/11। मतलब हाँ ये डिविजिबल है, क्योंकि ये तो 11 क्यों हमें पता है इसलिए लिए है। मतलब हाँ ये 11 से डिविजिबल है। क्या करेंगे कि एक संख्या उठाएंगे, फिर उसके अल्टरनेट एक के बाद वो उठा ऐड करेंगे, फिर अल्टरनेट ऐड करेंगे, फिर अल्टरनेट ऐड करेंगे, फिर जो बचे ये बीच वाला ऐड करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे क्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर 11 से भाज्य है तो पूरी संख्या भाज्य होगी। यदि नहीं भाज्य है तो वो अंतर से मिलने वाला शेषफल पूरी संख्या के शेषफल के बराबर होगा। आइए इसके कहने का मतलब समझते हैं और डिटेल में। मैं बोलता हूं 4 5 3 2 6/11। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए क्या 11 है। मेरे पास नंबर क्या है? 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 6 है। मैं 6 उठाऊंगा, 6 के बाद क्या उठाऊंगा? 3 उठाऊंगा, 3 के बाद क्या ऐड करूंगा? 4 ऐड करूंगा। तो मतलब 6 + 3 + 4 माइनस डिफरेंस, क्या बोला? इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट ऑफ ए नंबर। अब यहां से क्या? 2 + 5 2 + 5। अब इसको जो जो नंबर आएगा वो देखेंगे क्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। 6 4 10 13 13 - 7 7 तो क्या बचा है? 13 में 7 जाए 6। तो मतलब जो संख्या बचे 6/11। तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 6। क्यों? क्योंकि भाई 11 से 6 में भाग थोड़ी जाएगा। मतलब न्यूमिनेटर अपन n/d, ये क्या होता है? अंश होता है, ये हर होता है डिनोमिनेटर। तो देखो n क्या है? n क्या है? छोटा है d से, तो रिमाइंडर क्या होता है? n ही होता है। इतना दिमागी क्यों लगाना ना, ये छोटा है भाई 11 से तो 6 ही होगा। अगर यहाँ पे 12 होता तब जाता, 11 होता तब जाता, 1 से 10 तक होता तो नहीं जाता, वही रिमाइंडर हो जाता है, 6 हो गया। आइए क्वेश्चन से और समझते हैं। एकदम कंसेप्ट को खोल दिया जाएगा भाई, टेंशन ना लीजिए, बस बने रहिए वीडियो में। 8142/11, क्या ये 11 से डिविजिबल? हम क्या करेंगे? 8142 है, क्या करेंगे? 1 अल्टरनेटिव नंबर उठाएंगे 2, तो 1 + 2 - 8 + 4। 1 + 2 मतलब 3, 8 - 4 मतलब 12, मतलब -9 आ गया। -9 आ गया तो वो संख्या क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मतलब -9 का मतलब क्या बताया था यहाँ पे कि अगर संख्या कोई निगेटिव आ जाए तो वो संख्या ही ऐड कर देती तो वो आ जाता है। तो -9 तो क्या करेंगे? +11 ऐड कर देंगे। मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 2। क्या 2 में 11 से भाग जाएगा? नहीं, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका? 2 हो गया। मतलब 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 आ गया। ये मत सोचना डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट वर्ड है भाई, रिमाइंडर नहीं चेक कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन आ गया भाइयों। तो अब यहाँ से कौन कंसेप्ट बचा है? क्या किस पे थे? 10 के पावर 11 पे थे हम लोग ना। 11 पे थे, 11 पे थे। अब n = 2 कर दूंगा, यही समझ लो कि n बराबर मैं 2 लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा? 10 के स्क्वायर + 1 मतलब 101। अगर कोई भी संख्या डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव, बस पेयर बना दो, पेयर का अल्टरनेट मतलब डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट पेयर्स ऑफ 2 डिजिट, क्योंकि n = 2 डिजिट का पेयर का डिफरेंस देखेंगे। जैसे मान लो 4 3 5 1 1 1 2 1/1001, क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो तुम क्या करोगे? अब 2 2 का पेयर बनाओगे, 2 का, इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, ये डबल 1 को छोड़ दोगे, अब डबल 11, फिर कुछ नहीं है। तो 21 + 51 माइनस 11 + 43 कितना आ जाएगा? 21 51 72 माइनस 43 51 54, ठीक है, हो जाएगा 18। तो मतलब 18/101 डिविजिबल, इसका रेट क्या आ जाएगा? 18 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से 101 से छोटा है।
इसका रिमाइंडर पूरे क्या जाएगा 18 आ जाएगा। चमका कि नहीं चुपका। अभी ये n बराबर 3 ले लेते, मतलब 1001, मतलब 3 का डिफरेंस। रुको समझा ही देता हूं भाई। ये अगर मैं बोलूं कि n बराबर क्या ले लिया 3 ले लिया, किस पे चल लेते 10 के पावर n-1, 10 के पावर n+1 था ना, n बराबर 3 ले लिया तो क्या आ जाएगा 1001 आ जाएगा। 1001 आ गया। अब देखो 1001 इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका क्या डिफरेंट ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव पेयर ऑफ 3 लीजिए, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट पेयर ऑफ 3 डिजिट, जैसे 9 8 6 5 7 8 मैं बोलूं क्या 1001 से डिविजिबल है, हमें पता है 3 का पेयर बनाएंगे 3, फिर ये 3 बना तो 5 7 8 माइनस 9 8 6, अरे यार तो निगेटिव आ गया, तो मतलब -408 निगेटिव आ गया। निगेटिव आना तो क्या करते हैं 1001 ऐड कर देंगे, 1001 ये कितना बचेगा 593। अब 593 में 1001 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं ये बड़ा है डिनोमिनेटर, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 593 ही आ जाएगा। ठीक, और कहानी क्या है कि 1001 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1001 को लिख सकते हैं, देखो 1001 को हम क्या क्या लिख सकते हैं 7 × 11 × 13, मतलब जो कंसेप्ट हम 1001 में लगा रहे हैं वही कंसेप्ट 7 में भी लगा सकते हैं, वही कंसेप्ट 11 में भी लगा सकते हैं, वही कंसेप्ट 13 में भी लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट मिल गया। जैसे कहने का मतलब है 7 में कैसे लगा सकते हैं, तो बोलूंगा 4 6 3 5 6 बाई 7 है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बना, इधर 3 का -0 लगा दो, तो 3 5 6 -46, 3 5 6 कितना हुआ 310। अब देखोगे 310 7 से 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या हो गया 2 आ गया, मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका रिमाइंडर 2 आ गया। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करने के बाद हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड, क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा भाइयों, ये भी हो गया थर्ड पढ़े।